अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मो अकेडमी। आज हम सीखेंगे इंटरफेस क्या होता है, उसको यूज़ क्यों करते हैं और उसका सिंटैक्स वगैरह। कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर हम बात करें कि हम एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, हर स्टूडेंट के पास नेम है, एज है, ईमेल है, डिपार्टमेंट वगैरह होगा। अगर आपको 50 स्टूडेंट्स बनाने हो तो क्या हर स्टूडेंट के लिए ये सारा स्ट्रक्चर दोबारा लिखना पड़ेगा बार बार? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंटरफेसेस। और प्रोफेशनल टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में डेवलपर्स बार बार ऑब्जेक्ट टाइप नहीं लिखते, वो इंटरफेसेस यूज करते हैं। इंटरफेस है क्या? टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेस जो है एक ऑब्जेक्ट की शेप को डिफाइन करता है और रीयूजेबल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है। रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में बहुत कॉमन। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि हमें इंटरफेसेस की ज़रूरत क्यों हुई। तो बगैर इंटरफेस के क्या हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हमें सेम स्ट्रक्चर दो बार लिखना पड़ा, जो हमने एक स्टूडेंट वन के नाम से बनाया हुआ है और एक स्टूडेंट टू के। लेकिन हमें सेम स्ट्रक्चर दो बार लिखना पड़ा। लेकिन अगर इसी में 100 स्टूडेंट्स हो तो कितनी बार ये कोड रिपीट हो जाएगा? इसी रिपीटेशन को खत्म करता है इंटरफेस। जिस तरह ये हमारे पास कोड लिखा है तो ये बार बार रिपीट होने से बचाते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में इंटरफेस एक रीयूजेबल स्ट्रक्चर होता है। एक बार डिफाइन करो और जितनी बार चाहे उसको यूज करो। सोचे यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया तो हर स्टूडेंट को वही फॉर्म फिल करना होता है, किसी को अलग फॉर्मेट नहीं मिलता। इंटरफेस भी बिल्कुल उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह ही होता है। वो बताता है ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। इसी के साथ अपना पहला इंटरफेस बनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस के लिए लिखना होगा इंटरफेस का कीवर्ड। ये इंटरफेस बनाता है, ये कीवर्ड है। फिर उसको नाम देना है। इंटरफेस का नाम यहाँ पे मैं स्टूडेंट दे रही हूँ। इंडस्ट्री में इंटरफेस के नेम अक्सर पास्कल केस में लिखे जाते हैं। फिर हमने इसकी पैरेंथेसिस लगानी है। ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट्स में देखी। फिर पहली प्रॉपर्टी हमने दी है नेम की, जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग डेटा ये एक्सेप्ट करे। फिर हमने एज दी है सेकंड, जिसकी टाइप है नंबर, कॉलन लगा के हमने नंबर लिखा है। एज सिर्फ नंबर होगी। और तीसरी हम दे देंगे ईमेल की, कॉलन स्ट्रिंग, ईमेल सिर्फ स्ट्रिंग में होगी। यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है, अभी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो अब इस इंटरफेस को यूज कैसे करना है? हमने इंटरफेस बना लिया, इसको यहीं पे यूज करने के लिए लिखना है हमने लेट हम इस इंटरफेस का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट वन नेम दे देते हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट इंटरफेस की टाइप दे रहे हैं। यानी अब ये हमारे पास पूरा जो है इंटरफेस एक टाइप की तरह यूज होगा। जैसे हम कॉलन करके टाइप लिखते हैं तो हम वेरिएबल नेम के बाद कॉलन टाइप लिखेंगे, टाइप में स्टूडेंट होगा। फिर इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो पैरेंथेसिस आएंगी। अब यहाँ पे हम तीनों प्रॉपर्टीज को वैल्यूज असाइन कर देंगे। नेम में हम डबल कोटेशन में अली दे रहे हैं, कॉमा करके एज में 20 दिए और ईमेल हमने कोई भी ali@gmail.com दे दी। सिंपली। अब यहाँ पे फिर हम इसको प्रिंट करवाएंगे console.log से। और स्टूडेंट वन लिख रहे हैं क्योंकि हमने स्टूडेंट वन में वैल्यूज दी है। स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट वन इसको नाम दिया था वही लिखेंगे। तो इसने हमारे पास आउटपुट में देना है नेम, एज और ईमेल पूरा। तो यहाँ पे इसने हमारे पास ऐसे ही प्रिंट करके दे दिया। अब स्ट्रक्चर दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे वही इंटरफेस बनाया हुआ है नेम, एज, ईमेल प्रॉपर्टीज के साथ। फिर हमने इसमें स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू बनाया हुआ है फर्दर लेट करके। स्टूडेंट वन में हमने कुछ वैल्यूज दी है तीनों की प्रॉपर्टीज में, नेम, एज और ईमेल। और फिर हमने स्टूडेंट टू में भी दिया। इसमें हम मल्टीपल स्टूडेंट्स बना सकते हैं। एक ही इंटरफेस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं इसके। ये अब हमारे पास फर्स्ट इंटरफेस बन गया। और फिर हम इसके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, 100 या उससे भी ज्यादा। फिर इसी में टाइप सेफ्टी भी आ जाती है। किस तरह? अगर यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस है जिसमें नेम स्ट्रिंग में और एज नंबर,
तो यहाँ पे अगर हम इसका यूज कर रहे हैं और इसमें हमने नेम भी डबल कोटेशन में दे दी स्ट्रिंग में, जो कि है ही, और एज भी दे दी, जबकि एज नहीं है हमारे पास नंबर में, और हमने स्ट्रिंग में दे दी, तो यहाँ पे VS कोड जो है फॉरन एरर दे देगा, क्योंकि एज नंबर ही होनी चाहिए थी, लेकिन हमने स्ट्रिंग दे दी, तो ये मिस्टेक है। अब कोई प्रॉपर्टी हम मिस कर देते हैं वैल्यूज देने के टाइम पे, जैसे यहाँ पे एक इंटरफेस है वही नेम एज और ईमेल का, और हमने जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन करते हुए जब हमने स्टूडेंट बनाया है इसको यूज करने के लिए, तो वहां पे हमने ईमेल नहीं दी। ईमेल रिक्वायर्ड थी लेकिन हमने प्रोवाइड ही नहीं की है, इसी वजह से इंटरफेस यूजफुल है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे एरर दे देगा और हमारे पास रिक्वायर्ड चीज नहीं प्रोवाइड की, तो वह नहीं चलेगी। और इसी तरह एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे भी एक इंटरफेस है, नेम और एज दो ही प्रॉपर्टीज, और इसमें हमने असाइन करते हुए एक्स्ट्रा दे दी कराची सिटी। सिटी में हमने एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी है, और ये भी एरर देगा क्योंकि इंटरफेस में सिटी नाम की प्रॉपर्टी ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ नेम और एज था और हमने एक्स्ट्रा दे दी, तो यहाँ पे भी ये एरर दे देगा। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में हर प्रोडक्ट इसी तरह इंटरफेस के थ्रू डिफाइन किया जाता है। रिएक्ट कनेक्शन की बात करें तो कंपोनेंट्स को जो डेटा मिलते हैं रिएक्ट में उसे प्रॉप्स कहते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में बहुत से डेवलपर्स प्रॉप डिफाइन करने के लिए इंटरफेसेस यूज करते हैं। अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो इंटरफेसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और जब एपीआई से यूजर डेटा आता है उसका स्ट्रक्चर भी हम इंटरफेस से डिफाइन करते हैं। इससे हमने पहले ही पता होता है कि एपीआई किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। इंटरफेसेस यूज क्यों करते हैं, यूज करने के इसके कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ कि हमारे पास जो है कोड रिपीट नहीं होता, रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, टीम कोलैबोरेशन इजी होती है, इंटेलिजेंस भी बेटर होती है, और हमारे पास बग्स कम हो जाते हैं। तो आप भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक इंटरफेस बनाएं, उसे जितनी बार यूज करें, इस तरह इसकी मल्टीपल जो है प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। तो आप भी इसका आउटपुट ऑब्जर्व करें, इनको यूज करें, और इसी तरह के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसमें से हो सकते हैं। तो आज हमने देखा इंटरफेस क्या होता है, इसको यूज क्यों करते हैं, उसको किस तरह क्रिएट किया जाता है वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑप्शनल एंड रीड ओनली प्रॉपर्टीज इन टाइपस्क्रिप्ट, जहाँ कुछ प्रॉपर्टीज ऑप्शनल कैसे बनाई जा सकती है और कुछ को परमानेंटली रीड ओनली कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।